हमारे कर्म ही हमारी ज़िंदगी का जीने में भी और मरने में के बाद भी आगे का यात्रा तय करते हैं। मैं आपको इस पर एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, इससे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। एक सेठ था, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक बार वो मंदिर में जा रहा था भगवान के दर्शन करने। मंदिर गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था, सेठ था, तो उसने जो अपने पैरों में जूतियाँ पहन रखी थी वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव थी। मंदिर पहुंचकर उसको लगता है मैं यहाँ जूती उतार दूंगा, कोई जूता ले जाएगा मेरा, मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं घर कैसे जाऊंगा, ये सब सोचता हुआ खड़ा था कि अचानक उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। मंदिर के पास देखा हो ना आपने, बहुत सारे भिखारी, बहुत सारे मांगने वाले ऐसे लोग होते हैं। उसकी नज़र एक बंदे पर पड़ती है। वो सोचता है बेचारा गरीब है, भूखा है, शायद ये मेरी मदद कर देगा। उसके पास जाता है और जाके कहता है कि तुम मेरी जूती यहाँ रख लो अपने पास, और मैं मंदिर में दर्शन करके आता हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले? तो भिखारी सोचता है सेठ बहुत बड़ा सेठ आया है, तो आज तो मैं अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मांग लेता हूँ। तो वो कहता है, उसकी ज़रूरत देखिए कितनी होती है। वो कहता है कि सेठ जी आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, भोले बाबा के दर्शन कीजिए, मैं आपकी जूती रखूँगा, लेकिन इसके बदले आप मुझे 100 रुपये दे देना। सेठ वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है भैया, 100 रुपये मांग रहा है, ओके। उसने कहा लो। उसको जूतियाँ अपनी देकर और मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ के चला जाता है दर्शन करने के लिए। वहाँ दर्शन करने जाता है, भोले बाबा से बात करता है, कहता है हे प्रभु, आपने ये दुनिया में इतना इनबैलेंस क्यों रखा है, तो संतुलित नहीं रखा है। कोई किसी के पास इतना धन है, इतना पैसा है कि वो महंगी से महंगी जूतियाँ पहनता है, महंगे से महंगे कपड़े पहनता है, महंगे से महंगी गाड़ियों में घूमता है, और कोई बेचारा इतना गरीब है कि उसके पास पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। भगवान ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छा ऐसा नहीं किया। चलिए अब आपने किया है, मैं फिर भी आपसे प्रेयर करता हूँ कि भगवान ये सब व्यवस्था जो है बैलेंस कर रखिए। फिर वो सोचता है कि मैं बाहर जाता हूँ, जाके उस भिखारी को 100 की जगह 200 रुपये देता हूँ। बाहर आता है, मंदिर से बाहर निकल के आता है प्रेयर करके अपनी, आके देखता है तो उसे भिखारी नज़र नहीं आता। यहाँ वहाँ सब जगह देखता है, भिखारी नज़र नहीं आता। उसको बड़ा दुख होता है कि मैं तो इसे 100 की जगह 200 रुपये दे रहा था, अब ये भिखारी यहाँ से चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मेरी जूती ले गया, चुरा ले गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचता है। अब सोचते सोचते अब चलो अपने घर तो जाना ही है, सोच के निकलता है। फिर उसको लगता है क्योंकि बड़ा सेठ था कि मैं पैदल घर जाऊँगा, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा देर चलता है, कहता देखता हूँ कुछ कोई शॉप मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए तो मैं स्लीपर्स ले लूँ। थोड़ा आगे जाता है तो उसे दिखता है कि सड़क पर एक बंदा स्लीपर्स बेच रहा है। वो जाता है, सोचता है एक चप्पल ले लेता हूँ, फिर जाके अपनी गाड़ी में बैठे घर चले जाऊँगा। तो देखता है उसके पास कई सारे स्लीपर से, अचानक उसकी नज़र पड़ती है उसके अपने स्लीपर भी वहीं पड़े होते हैं। वो जाके जो सेल्समैन होता है उसको ज़रा मतलब गुस्सा वुस्सा करके उससे पूछता है कि भैया ये स्लीपर तेरे पास कैसे है। तो वो दुकानदार डर जाता है, फिर वो कहता है कि भाई ये एक भिखारी जो था मुझे 100 रुपये में ये स्लीपर्स दे गया। तो वो उसको 100 रुपये देता है, उसे स्लीपर लेने की सोचता है, फिर सोचता है नहीं छोड़ो, और हंसता हुआ निकल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे कर्म जो हैं वो घूम फिर के हमसे जो करवाते हैं उसी के हिसाब से फल मिलता है हमें। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं, उसने अपने जूते रखे 100 रुपये देने के, से भिखारी का कर्म ये था कि उसने जूते लिए 100 रुपये के, कहा कि मुझे मुझे दे देना, उसके बाद जाके 100 रुपये ही उसके किस्मत पे थे, 100 रुपये में जूते आगे बेच दिए। और इनको, सेठ जी को, अपने जूतों की इतनी परवाह थी कि जूते भी गए और पैदल घर जाना पड़ा। तो हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल मान अपमान, यश, भाग्य, हमारा लोक परलोक में जो भी कुछ है वो उन्हीं कर्मों के आधार पर बनता है। तो ईश्वर की व्यवस्था को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वो कोई भी काम बिना मतलब के नहीं होता उनकी व्यवस्था में।